हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग ग्राफ सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा तक देखना है क्योंकि यह आपके परीक्षा में पूरे 5 अंक में पूछे जाते हैं दोस्तों। ऐसा एक भी वर्ष नहीं है दोस्तों, आप 10 वर्ष का प्रीवियस ईयर्स खोल के देख सकते हैं कि ग्राफ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो हर वर्ष ग्राफ से 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, एक जो होता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा तक देखना। अगर इस वीडियो को आप 5 मिनट समय देते हैं तो आपका 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के टॉपिक आपको मिलते रहे, जैसे में फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया और मैथ भी साथ साथ में लेते चलेंगे। तो चलिए ग्राफ विधि से हल कैसे करेंगे तो पूरे हमारे एग्जाम में पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको समीकरण ये वाला समीकरण लिख देना है दोस्तों। तो समीकरण क्या दोस्तों, x माइनस 2y बराबर क्या दोस्तों 5 है। इसे क्या मान लेंगे दोस्तों, तो समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, और समीकरण 2 देखिए, समीकरण 2 भी उतार लेंगे इसी प्रकार से। 2x प्लस 4y इक्वल टू कितना 10 है दोस्तों। इसे समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, तो लिखना है यहाँ पे कि समीकरण 1 से आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों, फिर उसके बाद जब 2 मान हम लोग निकाल लेंगे तो समीकरण 2 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि लिखना है यहाँ पे समीकरण समीकरण क्या लिखना है दोस्तों, 1 लिखना है। ठीक है, फिर समीकरण 1 से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे x माइनस 2y बराबर 5। इस वीडियो को पूरा तक देखिए, आपको पूरे 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो की सहायता से। तो सबसे पहले तो x बराबर आप क्या मानेंगे दोस्तों, तो हम x बराबर 1 मानते हैं दोस्तों। इससे बढ़ते क्रम में जाना है। अगर 0 मानते दोस्तों तो 0 से बढ़ते हो जाना है। ऐसे नहीं कि यहाँ 2 ले लिए फिर बाद में दूसरा समीकरण में 1 ले लिए। तो इस प्रकार से आपको करेंगे तो आपका गलत समीकरण आएगा, इसीलिए 1 से बढ़ते क्रम में लेंगे। 0 भी ले सकते, 1 भी ले सकते हैं, आप किसी भी मान को ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे लिखना है कि x बराबर 1 लिए हैं तो 1 हो जाएगा। 1 माइनस 2y बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 आ जाएगा ना। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, जो देखिए कि माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 माइनस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर इसे हम कटा देंगे तो माइनस y बराबर क्या प्राप्त होगा फ्रेंड्स, तो -2 प्राप्त होगा। ठीक है, ये क्या हो गया दोस्तों, -2 प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर समीकरण 1 से फिर एक मान लेंगे दोस्तों। कम से कम किसी भी समीकरण को आप सॉल्व करते हैं तो कम से कम कितने मान लेना चाहिए, तो 2 मान लेना आवश्यक है दोस्तों। 3 मान भी ले सकते हैं, 4 मान भी ले सकते हैं, लेकिन आपको समय की बचत करते हुए 2 या 3 मान लेने हैं। ठीक है, तो आप चलिए अब एक मान और ले लेते हैं। तो फिर से समीकरण लिखना है दोस्तों। समीकरण क्या था कि x माइनस 2y बराबर 5। अभी x बराबर क्या लेंगे दोस्तों, ताकि बाटा में ना आ जाए, आसानी से कट जाए। तो हम क्या लेंगे दोस्तों, 3 लेते हैं। ठीक है, तो 3 ले लेते हैं, यहाँ पर 3 लेते हैं। तो देखिए किस प्रकार से सॉल्व होगा। तो 3 लेते हैं दोस्तों, तो 2y है ना, क्या करें इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। 3 रख के 2y उधर है, ऐसे माइनस कर देंगे। फिर यहाँ पे माइनस है तो प्लस में 5 है दोस्तों, तो इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। यानी 5 बराबर -2 है इधर, तो +2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे +2y। ठीक है, फिर कितना प्राप्त होगा, 3 में से 5 घटाएंगे तो -2 प्राप्त होगा, और इधर क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। y बराबर इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, -2/2 और कटा कर y बराबर 1 भी रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो समीकरण हम लोग 2 को प्राप्त हो चुका है। तो आपको क्या करना है, एक बॉक्स बना लेना है बगल में। तो बॉक्स बनाना है तो इस प्रकार से आपको कर लेना है। दो ही समीकरण निकाला हूँ दोस्तों। 2 समीकरण से भी काफ़ी अच्छी तरह से ग्राफ खींचा सकता है। आप 3 भी समीकरण मान सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। फिर आपको क्या करना है कि इस प्रकार से एक बॉक्स बना लेना। दोनों समीकरण के लिए एक एक बॉक्स बनाना आवश्यक है। तो x बराबर x बटा y, तो देखेंगे आपको बॉक्स कैसे भरना है। x बराबर हम लोग क्या लिए दोस्तों, x बराबर 1 लिए तो y बराबर -2 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे लेंगे कि x बराबर 1 लेने पर y बराबर -2 प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर अगर हम लोग x बराबर 3 लिए तो y बराबर कितना प्राप्त हुआ था, तो 1 प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो x बराबर 3 लिए दोस्तों, देखिए x बराबर 3, y बराबर क्या प्राप्त हुआ, तो 1 प्राप्त हुआ। ठीक है ना, इतना कर लेना है। फिर आपको समीकरण 2 से चलना है। समीकरण 1 का बॉक्स बनेगा, समीकरण 1 का बॉक्स बनाए हैं, इसको दर्शाने के लिए आपको समीकरण 1 को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2y बराबर क्या है दोस्तों, 5 है। ठीक है, 5 है, समीकरण 1 का हो गया। इसी प्रकार से हम समीकरण 2 का भी बॉक्स बना लेते हैं। फिर हम लोग समीकरण को सॉल्व करके इसमें बॉक्स में बैठा देंगे, x और y का मान पुट कर देंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर करना है x/y से आप इंच से भी कर सकते हैं ताकि देखने में अच्छे लगे। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग समीकरण 2 का मान निकालते हैं। समीकरण 2 लिख देते हैं यहाँ पे, 2x प्लस 4y इक्वल टू कितना फ्रेंड्स, तो 10 है। ठीक है ना, अब चलिए इसका आप सॉल्व करते हैं।
चलिए आपको नीचे आना दोस्तों, और फिर यहाँ पे लिखना है समीकरण कितना से चल रहे हैं दोस्तों। समीकरण 2 से लिखना है यहाँ पे समीकरण कितना से चल रहे हैं, तो 2 से चल रहे हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 का इक्वेशन क्या है दोस्तों, तो लिखना है आपको 2x प्लस 4y बराबर 10 है। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से एक मान लेना है ताकि आसानी से कट जाए, बटा में आंसर ना आए, आपको ये ध्यान में रखना है। तो ठीक है, तो आप लोग वो x बराबर क्या लेते हैं दोस्तों, तो x बराबर हम लोग कॉमन लेकर क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो x बराबर जब 1 लेंगे दोस्तों, तो 2 गुना x का मान कितना लिए, तो 1 लिए, तो 1 प्लस 4 y इक्वल टू कितना है, 10 है। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4y इक्वल टू 10। फिर 4y बराबर 10 में से अगर हम लोग 2 घटा देते हैं दोस्तों, तो 4y बराबर क्या प्राप्त होता है, 8 प्राप्त होता है। फिर आप घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, y बराबर कितना प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हुआ। एक समीकरण हम लोग निकाल लिए। चलिए दूसरा समीकरण भी आप लोग को निकाल कर दिखाता हूँ। अब आप लोग को क्या करना है कि x बराबर क्या लेंगे कि फिर से हम लोग को कट जाए आसानी तरह से। ठीक है, तो हम लोग x बराबर कितना का प्रयोग कर लेते हैं, 3 का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखना है x बराबर 3। फिर क्या लिखना है दोस्तों, जो समझे वीडियो को पूरा तक देखेंगे तो आपको पूरे 5 नंबर आपके मुट्ठी में होंगे दोस्तों। चलिए, तो 2 गुना क्या करते, 3 प्लस 4y इक्वल टू कितना है, तो 10 है। ठीक है, 6 प्लस 3 दूना 6 प्लस 4y इक्वल टू कितना है, 10 हो जाएगा। 4y बराबर यानी कि 10 में से हम लोग 6 घटाते हैं तो 4y बराबर 4 प्राप्त होगा। अगर आप कटा लेंगे इस प्रकार से तो y बराबर 1 प्राप्त हो गया दोस्तों। तो चलिए अब इसे बॉक्स में पुट कर देते हैं, आपको बॉक्स में क्या प्राप्त हुआ था। तो x बराबर हम लोग अभी 1 लिए थे, तो y बराबर कितना प्राप्त हुआ था, तो 2 प्राप्त हुआ था। अभी क्या लिए दोस्तों, x बराबर 3 लिए, तो y बराबर 1 प्राप्त हुआ, यानी कि x बराबर 3 लेने पर y बराबर 1 प्राप्त हुआ दोस्तों। देखिए इस प्रकार से आप लोग को कर लेना है। फिर आपको इंच की सहायता से क्या दोस्तों, इंच की सहायता से आपको इसे ग्राफ खींच देना है। ये आपको पूरे कितने नंबर मिल जाएंगे, अगर इतना बना देते हैं तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे दोस्तों। अगर आप ग्राफ भी हल कर देते हैं तो आपको 5 नंबर पूरे मिलेंगे, एक भी नंबर कटने की संभावना नहीं है दोस्तों। तो चलिए अब लोग हम लोग ग्राफ खींचते हैं। इस प्रकार से आपको एक ग्राफ बना लेना है। ठीक है दोस्तों, आपको यह याद रखना है कि यह पेंसिल से बनाया जाता है, ना कि पेन से। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसे पेंसिल से बनाना है। आपको समझाने के लिए मैं पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। चलिए अब समीकरण 1 में जो मान निकला था दोस्तों, उससे हम लोग देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमसे एक मिस्टेक हुआ था दोस्तों, y बराबर -1 होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ y बराबर -1 दे दिया है। तो चलिए अब लोग मान पुटअप करते हैं। x बराबर 1, y बराबर -2। तो x बराबर 1, देखिए x बराबर 1 और y बराबर -2, x बराबर y बराबर -2। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे माइनस दे देता हूँ, छूट गया था। x बराबर 2, y बराबर माइनस क्या, देखिए x बराबर 1, y बराबर -2। देखिए यहाँ पर आपको एक बूंदा देना है। अभी मैं जो बता रहा हूँ जिस पर ध्यान दीजिए, इस पर एक बूंदा दे देना है। ठीक है दोस्तों, फिर आपको क्या करना है, एक मान हम लोग बैठा दिया। एक मान और क्या लिए थे दोस्तों कि x बराबर 3, y बराबर -1। तो x बराबर 3, y बराबर -1, यानी कि यहाँ पर जगह x बराबर 3, y बराबर -1। ठीक है, आपको फिर इंच की सहायता से आपको इसे मिला देना है दोस्तों। तो इंच इस प्रकार से लेंगे दोस्तों, इंच इस प्रकार से फिर आपको मिला देना है। ठीक है ना, बिल्कुल सही लाइन ड्रॉप करना ताकि आपको जिस बिंदु पर मिले उसका नियामक सही रूप से आ सके दोस्तों। इस प्रकार से आपको इसे ड्रॉप कर देना है। तो ये समीकरण किसका हुआ है दोस्तों, तो समीकरण 1 का हम लोग इस प्रकार से लाइन खींच दिए। ठीक है ना, लाइन खींच दिए। आपसे यहाँ पे लिख देना है कि इसे किस बिंदु पर मिला है दोस्तों। तो आगे x के मान लेंगे, यानी 1, -2 प्राप्त हुआ दोस्तों। ठीक है, x बराबर -1, -2, फिर 3, -1 प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर आपको समीकरण 1 था दोस्तों, समीकरण 1 में क्या था, x -2y इक्वल टू 5 थे दोस्तों। इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है ना, फिर आपको समीकरण 2 का मान पुट कर देना है। तो समीकरण 2 में बॉक्स में क्या निकला था दोस्तों, y बराबर 1, x बराबर 1, y बराबर 2। तो x बराबर 1 और y बराबर 2 यहाँ पर चला जाएगा दोस्तों। फिर एक मान देखिए कि x बराबर 3, y बराबर 1, यानी x बराबर 3 और y बराबर 1, इस प्रकार से। फिर आप इसको इससे भी मिला देना है इस प्रकार से दोस्तों। इस प्रकार से लेना है, स्केल को लेना है, इस प्रकार से आपको क्या करना है दोस्तों, मिला देना है।
अच्छी तरह से, ताकि गलती नहीं हो इस समीकरण में का, क्योंकि हमें पूरे मार्क्स देने हैं दोस्तों, पूरे मार्क्स आएंगे। इस प्रकार से बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मान जिस जिस बिंदु पर मिला है दोस्तों उसका मान दे देना है, यानी 1,2 और ये क्या मिला है दोस्तों, तो 3,1, 3,1, ठीक है। अब इस समीकरण इसका भी लिख देना है। तो इसका समीकरण क्या था, तो 2x प्लस 4y इक्वल टू 10 हो जाएगा दोस्तों। यानी कि यहाँ पे x बराबर कितना प्राप्त हो गया, x बराबर 5 और y बराबर कहाँ से कटान बिंदु जा रहा है, तो y बराबर देख सकते हैं 0 पर जा रहा है ना, यहाँ पे देखें 0 पे जा रहा है ना, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप सॉल्व करते हैं ग्राफ दोस्तों, तो आपके परीक्षा में एक भी मार्क्स नहीं काटे जाएंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप लोग, इस प्रकार से ड्रॉप करना है आपको, फिगर भी देख सकते हैं, समीकरण इस प्रकार से आपको बना लेना है, इसी प्रकार से लिख कर दोस्तों कि समीकरण 1 से जा रहे हैं, x बराबर 3 ले रहे हैं, फिर समीकरण 2 लिख देंगे ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि यह किसका मतलब कि सॉल्यूशन किया किस समीकरण का। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है समीकरण 2 से, फिर आपको यहाँ पे जगह बचा दोस्तों, तो इस प्रकार से समीकरण तीसरा भी निकालने में सक्षम थे दोस्तों। इस प्रकार से आपको बनाना है। चलिए दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।